अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असगर भट्टी। आप देख रहे हैं AB डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करना चाहूँगा। इस वक्त 3 अहम टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको बताऊँगा। पहले वज़ीरिस्तान के बारे में बताया जाएगा, स्वात की जो मौजूदा सूरत हाल है। दूसरा शहबाज गिल के बारे में बताया जाएगा और तीसरी स्टोरी में जो है वो शेख रशीद साहब का जो वज़ीर दाखिला है उसके बारे में बताया जाएगा कि वो यहाँ पाकिस्तान से वहाँ से दुबई चले गए, दुबई से वहाँ पर दूसरे ममालिक में जाएंगे। इस हवाले से मैं आपको तफसील अपने वीलॉग में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वात के बताऊँगा कि स्वात की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर कुछ अर्सा पहले एक मेजर को वहाँ पर अगवा किया गया था। तालिबान दोबारा मुतहरक हो गए हैं कि DSP को कहा गया था। वहाँ के जिरगे के लोगों ने वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह की हैं, वहाँ पर जिरगा किया, हम उनके मुतालबात माने गए हैं, तो तब वहाँ पर जाके उनको छोड़ा गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि जो एक वक्त था कि वहाँ पर जो स्वात के अंदर अमन कायम हो चुका हुआ था, तालिबान वहाँ से जा चुके हुए थे। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा वक्त चेंज हुआ तो यहाँ पर तालिबान दोबारा आना शुरू हो गए हैं। कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि जो तालिबान पड़ोसी ममालिक से अपने रिश्तेदारों से पहाड़ों में आए हैं, सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ पर इंटेलिजेंस ज़राए का ये भी कहना है कि वहाँ पर उनको देखा भी गया है कि उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पर पहाड़ों में आबाद होने नहीं आए, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए और उसके बाद हम दोबारा अपने दूसरे ममालिक जहाँ से आए हैं वहाँ पर चल जाएंगे और पाकिस्तान का जो अमन है वो हम नहीं आएंगे। लेकिन साथ ही साथ इंटेलिजेंस ने उनको फॉलो भी किया, वहाँ पर सोर्सेज भी किया गया। ये कुछ दिन पहले की बात है। वहाँ पर अमन जिरगा भी हर जमात के जो हैं कायदीन वहाँ पर बुलाया गया था, वहाँ पर एक जिरगा भी किया गया कि यहाँ पर किया जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पेशावर कोर कमांडर है जनरल फैज़ है उसको भी वहाँ पर ट्रांसफ़र करके भावलपुर में किया गया। लेकिन ये सियासी लोग जो हैं इसको किसी और पहलू से कहते हैं, क्योंकि जो तालिबान के साथ उनके मुज़ाकरात थे वो मुज़ाकरात के सेंस में कह रहे थे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, वहाँ पर अमन कायम किया जाए। लेकिन क्योंकि उनका अफ़गानिस्तान में और दीगर वज़ीरिस्तान का काफ़ी अबूर हासिल था, क्योंकि वो कमान कर चुके हैं और DG ISI भी वो रह चुके हैं, उनके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जो दूसरे पहलू पे कहा जाता है कि उसको जो जनरल फैज़ हमीद को शिफ्ट किया गया है वो इस बना पे किया गया है कि जो सियासी पार्टी को कुछ ताने बाने मिलते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि अब पाक फ़ौज में हमेशा रूटीन की जो तकरीरियाँ तबादले होती हैं उनका अपना अंदरूनी मैटर होता है, उसी तरीके से किया गया था। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मौजूदा जो शहबाज गिल है वहाँ पर आपको भी पता होगा कि वहाँ पर एक निजी चैनल्स पे उसने बयान दिया था जिसके बारे में उसने कहा गया था कि एक पाक फ़ौज के बारे में एलिगेशन लगाया था, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया था जो मैं मौजूदा अपने वीलॉग में तो दोहरा नहीं सकता कि जो हमारे मुल्क का अमन कायम करने के लिए जानों का कुर्बानी दे के यहाँ पर अमन कायम, अगर हम रात को सोते हैं तो पाक फ़ौज की वजह से सोते हैं। लेकिन वहाँ पर उनके बारे में उसने जो अल्फाज कहे गए थे उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई, गवर्नमेंट हरकत में आई, उस पर यानी कि पर्चा दिया गया। उस जिस चैनल्स पे वहाँ पर उसने इंटरव्यू दिया था, पेपर दिया गया था, उस चैनल्स को भी पैमरा की तरफ से बंद कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि शहबाज गिल की जो ज़मानत हो गई थी, ज़मानत के साथ साथ उसको अडाला जेल में भी शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन उसका जो ड्राइवर है, इजहार है, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका था। उसके घर के और उसके बच्चों को भी, जो फैमिली है, बीवी है, उसको भी गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद में जज ने उसकी जो ज़मानत है वो मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर ज़मानत को कबूल कर दी थी, उसको बरी कर दिया गया। इस वक्त जो उसकी जो 10 माह की बच्ची थी वो भी उसके साथ, उसमें सोशल मीडिया पे बड़ी खबर चली थी कि यहाँ पर इसका क्या कसूर है, इसका क्या कसूर था कि इसको बच्ची को यहाँ पर साथ ही उनके वालिदैन के साथ जेल में रखा गया है। लेकिन साथ मैं दूसरी तरफ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं वहाँ पर अभी तक उसको इजहार है वो गिरफ़्तार नहीं हो सकता, क्योंकि मेन जो ट्वीटर था शहबाज गिल का वहाँ से चलाया जाता था। जैसे ही गिरफ़्तार किया गया तो शहबाज गिल को थाने नहीं लेके गया था, किसी और जगह पर मुंतकिल किया गया था। तो ठीक 1 घंटे बाद वहाँ पर ट्विटर जो शहबाज गिल का था वो फिर भी एक्टिव था। तो इंतज़ामिया हरकत में आ गई कि मोबाइल भी इसके पास है, शहबाज गिल भी हमारी हिरासत में है, तो फिर ट्विटर इसका कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो उस बना पे जो इसका जो ड्राइवर है, जो उसका कार ख़ास कहा सकता है, जो उसका असिस्टेंट है, उसको गिरफ़्तार करने के लिए